अजयपाल शर्मा और सुवेंदु अधिकारी का नाम इन दिनों पश्चिम बंगाल की राजनीति में उसी तरह गूंज रहा है जैसे चुनावी मौसम में ढोल नगाड़ों की आवाज। एक तरफ सत्ता परिवर्तन हुआ, वहीं दूसरी तरफ बंगाल की गलियों में सालों से पल रही राजनीतिक हिंसा, कट्टरता और रहस्यमय घटनाओं की फाइलें खुली। कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस वक्त सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने और अपने शक्ति प्रदर्शन में व्यस्त थे, उसी वक्त यूपी के तेज तर्रार आईपीएस अजयपाल शर्मा बंगाल की उन परछाइयों की सूची तैयार कर रहे थे जो सालों से सत्ता की छतरी के नीचे खुद को अजय समझते थे। बंगाल की राजनीति हमेशा से सिर्फ भाषणों और नारों की राजनीति नहीं रही। यहां सत्ता के गलियारों में ऐसे कई किरदार रहे जिनके पास नेताओं के राज, गठजोड़, पैसों के रास्ते और चुनावी समीकरण की पूरी कुंडली होती है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े नेता का कोई करीबी अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मरता है तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति की मौत का नहीं होता, बल्कि उस पूरे सिस्टम पर उठता है जो सच को दफनाने की कला में माहिर माना जाता है। शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ने बंगाल की राजनीति में फिर से वही पुराना डर जगा दिया है। यह सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं लगती, बल्कि उस लंबे सिलसिले की अगली कड़ी दिखाई देती है जिसमें शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी लोग एक एक कर संदिग्ध हालत में दुनिया छोड़ते चले गए। राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये भी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो लोग नेताओं के सबसे ज्यादा करीबी होते हैं वही अचानक सबसे असुरक्षित होते हैं। चंद्रनाथ रथ सिर्फ पीए नहीं थे, बल्कि शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक और निजी नेटवर्क की कई महत्वपूर्ण जानकारियों से परिचित बताए जाते थे। ऐसे लोगों की मौत सामान्य नहीं मानी जाती क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनके पास सत्ता की असली फाइलें होती हैं। बंगाल की राजनीतिक हिंसा का इतिहास इतना पुराना है कि यहाँ मौतें भी अक्सर विचारधारा के रंग में रंग दी जाती हैं और फिर धीरे धीरे सच के शोर के नीचे दबा दी जाती हैं। 2013 में प्रदीप झा की मौत आज भी कई सवाल छोड़ती है। वह शुभेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद पीए माने जाते थे। 10 अगस्त 2013 को उनकी लाश कोलकाता की सड़कों पर लावारिश हालत में मिलती है। उस वक्त शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बड़े नेता और सांसद थे। मामला उठा, शोर मचा, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। बंगाल की राजनीति में अक्सर यह आरोप लगता रहा है कि जब सत्ता मजबूत होती है तो जांच एजेंसियों की दिशा भी बदल जाती है। प्रदीप झा की मौत के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। सवाल उठे कि आखिर इतने करीबी व्यक्ति की मौत का सच सामने क्यों नहीं आया, लेकिन जवाब कभी नहीं मिला। इसके बाद 2018 में सुब्रतो चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत ने फिर सवाल खड़ा कर दिया। वह सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं था, बल्कि शुभेंदु के बेहद भरोसेमंद लोगों में गिना जाता था। उस समय भाजपा ने जमकर हंगामा किया था और शुभेंदु पर सवाल उठाए थे, लेकिन राजनीति का खेल ऐसा पलटा कि बाद में वही शुभेंदु भाजपा का चेहरा बन गए। बंगाल की राजनीति में दोस्त और दुश्मन बदलने में देर नहीं लगती, लेकिन फाइलों में दर्ज सवाल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। 2014 में एक और करीबी पीए की संदिग्ध मौत की चर्चा हुई। फिर 2021 में पुलक लाहिड़ी का मामला सामने आया, जो शुभेंदु अधिकारी का बेहद खास आदमी माना जाता था। चुनावी काउंटिंग से लेकर राजनीतिक बैठकों तक वह हर जगह मौजूद रहता था। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि पुलक लाहिड़ी सिर्फ कर्मचारी नहीं था, बल्कि शुभेंदु के राजनीतिक सिस्टम का हिस्सा था। उसकी मौत ने भी वही सवाल छोड़े जो पहले की घटनाओं ने छोड़े थे। आखिर क्यों शुभेंदु अधिकारी के करीब रहने वाले लोग बार बार संदिग्ध परिस्थितियों का शिकार होते रहे? क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर बंगाल की राजनीति का वह अंधेरा चेहरा जहां राज जानना सबसे बड़ा खतरा बन जाता है? इन सवालों का जवाब जनता आज भी ढूंढ रही है। इसी बीच अजयपाल शर्मा का नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि उनकी पहचान सिर्फ एक पुलिस अधिकारी की नहीं, बल्कि ऐसे अफसर की रही है जो अपराध और राजनीतिक संरक्षण के गठजोड़ पर सीधा प्रहार करने के लिए जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में उनकी कार्यशैली से लेकर अपराधियों में डर का माहौल रहा है। बंगाल में उनकी सक्रियता की खबरों ने उन लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है जो वर्षों से राजनीतिक हिंसा और कट्टर नेटवर्क के सहारे अपना प्रभाव बनाए हुए थे। कहा तो यह भी जा रहा है कि बंगाल में सक्रिय उपद्रवी तत्वों और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूहों की सूची तैयार की जा रही है। यही कारण है कि अचानक कई चेहरे नरम पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग आजकल खुले में उग्र बयान देते थे, वही राष्ट्रीय नेतृत्व के समर्थन में बयान देने लगे हैं। राजनीति में डर हमेशा कानून से नहीं, बल्कि निष्पक्ष कार्रवाई की संभावना से पैदा होता है। ममता बनर्जी की सरकार पर लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है
कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा को रोकने के बजाय कई बार उसे राजनीतिक चश्मे से देखा गया। विरोधियों का आरोप है कि जिन मामलों में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए थी, वहां राजनीतिक दबाव ने सच को दबा दिया। यही वजह है कि जब भी शुवेंदु अधिकारी के किसी करीबी की मौत होती है, पुरानी फाइलें फिर खुल जाती हैं और लोग पूछने लगते हैं कि क्या बंगाल में सच कभी पूरी तरह सामने आएगा। भाजपा और टीएमसी की लड़ाई अब सिर्फ चुनावी मंचों तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि यह उन रहस्यमयी घटनाओं तक पहुंच चुकी है जिसमें सत्ता, डर, वफादारी और मौत एक साथ दिखाई देते हैं। बंगाल की राजनीति का सबसे खतरनाक पहलू यही है कि यहां हर घटना के पीछे राजनीतिक परछाई दिखाई देती है। कोई भी मौत सिर्फ मौत नहीं रहती, वह एक संदेश बन जाती है। चंद्रनाथ रथ की हत्या के बाद जिस तरह पुराने मामलों की चर्चा शुरू हुई है, उसने यह साफ कर दिया है कि जनता अब सवाल पूछना चाहती है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर नेताओं के सबसे करीबी लोग ही क्यों बार बार निशाना बनते हैं। क्या उनके पास ऐसे राज होते हैं जो बाहर नहीं आने चाहिए, या फिर बंगाल की राजनीति वास्तव में इतनी खतरनाक हो चुकी है कि यहां वफादारी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं देती। आज बंगाल एक ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां सत्ता परिवर्तन की चर्चा से ज्यादा उस सिस्टम की चर्चा हो रही है जो वर्षों से भय, हिंसा और राजनीतिक संरक्षण के सहारे चलता रहा है। अजय पाल शर्मा जैसे अधिकारियों की सक्रियता ने यह संकेत दिया है कि आने वाले समय में कई पुरानी फाइलें फिर खुल सकती हैं। वहीं शुवेंदु अधिकारी के आसपास घटती रहस्यमय घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि बंगाल की राजनीति में कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि उन अनकहे राजों की भी है जो कभी पूरी तरह सामने नहीं आ पाए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।